तो हाँ जी, आपका नाम है रक्षिता और आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। और इस डिटेल के हिसाब से कुंडली आपकी बनी है, कन्या लगन की कुंडली है, राशि आपकी है तुला। और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने मुझे जो सवाल लिख के भेजे हैं, एक तो आपने बोला कि आपकी नौकरी कब लगेगी, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, और आपने विवाह के बारे में पूछा है, प्रेम विवाह का योग है या नहीं, विवाह का सुख कैसा होगा, बच्चों के बारे में पूछा है, आगे फ्यूचर कैसा होगा, धन संपत्ति और भी। तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं, और 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से तो हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा आपका, रंग रूप कैसा। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का। ये छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपके पति का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर आपके काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपने कुंडली में देखना क्या है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने अपने कामकाज के बारे में जानना है, तो कामकाज का जो घर मैंने बोला है वो 10वां घर है। तो 10वें घर से आपका कामकाज देखा जाएगा। अब 10वें घर में एक नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, और इसका जो मालक है वो है बुध। तो आपके कामकाज के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना आपका, मान लो भाग्य देखना है, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है कि भाग्य कैसा होगा। तो 9वें घर से भाग्य, और 9वें घर में नंबर लिखा है 2। 2 है वृष राशि, मालक इसका बना शुक्र। तो भाग्य आपका देखना है, शुक्र को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना होता है, और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब हैं। अब अच्छे ग्रह कौन से हैं? आपका शुक्र ग्रह मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि अपने घर में बैठा है। बुध भी बहुत अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, सूर्य भी ठीक ठाक है, मंगल भी यहाँ पे अच्छा है जो कि उच्च का बैठा है। अब आपके ग्रह खराब कौन से हैं? सबसे ज़्यादा आपका जो ग्रह खराब है कुंडली में वो है शनि ग्रह, जो कि नीच का बैठा है। गुरु की बात करूं, गुरु खराब भी है, कुछ अच्छे फल भी देगा, मतलब गुरु आपका रले मिले फल देगा, और राहु भी रले मिले फल देगा, और केतु भी रले मिले फल देगा। तो हमने क्या देखा कि ग्रह आपके काफ़ी अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब हैं, और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रले मिले फल देंगे। अब ये जो 9 ग्रह हैं, इनका जो असर है आपके जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा। जैसे आपको मैंने शुक्र क्या बोला, आपका अच्छा है। अब शुक्र क्या करेगा, आपको हमेशा जीवन पर अच्छे फल देगा। आज भी अच्छे फल दे रहा है, लेकिन शुक्र की जब कभी दशा आपके ऊपर आएगी, दशा में इसका असर कई गुना बढ़ जाएगा। उस समय अच्छे फल आपको ज़्यादा देगा। और जो अगर आपके खराब हैं वो आज भी खराब फल दे रहे हैं, हमेशा खराब फल देंगे, लेकिन दशा में उनके खराब फल भी कई गुना बढ़ जाएंगे। तो सवाल ये है कि अभी आपके ऊपर दशा है किस ग्रह की। तो दशा जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतर्दशा। जो महादशा है ये काफ़ी बड़ी होती है, और ये आपके ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की। कब चली है? 2020 में आपके ऊपर चली है। पिछले 4-5 साल हो चुके हैं, ख़त्म जाके होगी 2036 में। तो इसका मतलब ये है कि इन 9 ग्रहों में से अभी आपके ऊपर जिस ग्रह का सबसे बड़ा असर है वो है ये गुरु ग्रह, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर असर है बुध ग्रह का, जिसकी चल रही है अंतर्दशा। ये 10वां महीना 24 में चली है, और जनवरी 27 में ख़त्म होगी जाके। तो आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। मैंने आपको क्या समझाया है कि इन ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ा अभी जो असर है जिस ग्रह का, वो गुरु ग्रह है। अब गुरु का असर देख लो आपके ऊपर 80% है। मतलब आपकी अभी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आप मतलब काम कर रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, सोच रही हैं, वो बड़ा कारण गुरु ग्रह है, और दूसरा कारण बुध। अब गुरु की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपके जीवन में मैंने क्या बोला है, जो कुछ हो रहा है इस गुरु की वजह से हो रहा है। अगर तो आपका गुरु अभी हम देखेंगे कुंडली में कि अच्छा है या बुरा है। अगर तो अच्छा है भाई, फिर तो कर देगा आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा। अगर बुरा निकला तो बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल कि गुरु अच्छा जब बुरा है, तो गुरु आपको मैंने बोला है कि आपको रले मिले फल देगा।
अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा, लेकिन बुरे फल थोड़े से ज़्यादा देगा। तो गुरु आपका जहाँ बैठा है वो है 8वां घर। गुरु के साथ देखो आपका शनि भी बैठा है, शनि गुरु एक साथ ही बैठे हैं 8वें घर में। अब पहले गुरु की मैं बात करूं, गुरु आपका सवाल ये भी होगा कि गुरु आपका खराब है क्यों। गुरु खराब होने के दो कारण हैं। एक तो गुरु आपका बैठा है 8वें घर में, या 8वां घर अच्छा घर नहीं, ये खराब घर है 8वां घर। इस घर से खराब चीज़ें देखते हैं, इस घर से आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ऐसी खराब चीज़ें देखी जाती हैं 8वें घर से, जहाँ ये गुरु आके बैठा है। और दूसरा कारण ये शनि के साथ बैठा है, और शनि आपका नीच का बैठा है। नीच के शनि के साथ बैठ के गुरु पीड़ित हो चुका है, पापी ग्रह के साथ बैठा है, शनि को अपना दुश्मन मानता है। तो दो कारणों से गुरु खराब है। एक तो सबसे बड़ा कारण वैसे 8वें घर में बैठा है, ऊपर से नीच के शनि के साथ बैठा है। अब गुरु सवाल है कि आपको दिक्कतें देगा क्या। आपको इतना पता चल चुका कि गुरु आपका खराब है। अब गुरु के आपको जो बुरे फल मिलेंगे, खराब फल मिलेंगे, वो क्या हैं। गुरु इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर आपको दिक्कतें आएंगी। अब वो 2 घर कौन से हैं। एक तो गुरु का घर है ये 7वां घर, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर, आपके पति का घर। आपका पति कैसा होगा 7वें घर से देखा जाएगा। और आपको मैंने एक फार्मूला बोला है, जो कुछ देखना है घर का मालक देखा जाए। तो 7वें घर में क्या लिखा है, 12 लिखा हुआ है। 12 है मीन राशि, मालक है गुरु। तो आपके पति घर का मालक गुरु, पति के लिए आपके गुरु ग्रह को देखा जाएगा। और गुरु क्योंकि 8वें घर में बैठा है, इसकी वजह से बना है विवाह भंग योग बना है। गुरु ये दिखा रहा है कि आपका जो विवाह है, एक तो विवाह में देरी होगी, और विवाह अगर हो भी गया तो आपको पति संबंधी दिक्कतें कुछ ना कुछ आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी, एक तो आपके पति से आपके बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। दूसरा आपका पति बीमार भी होगा, या पति को कोई कष्ट होगा, कुछ ना कुछ पति संबंधी दिक्कतें आपको जरूर आएंगी इस गुरु की वजह से। और गुरु इस कुंडली में 7वां घर पति का तो है, 7वां घर से दिल्ली की इनकम को भी देखा जाता है। तो आपको दिल्ली की इनकम को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा गुरु, मतलब आपके काम काज में भी दिक्कतें पैदा कर देगा ये गुरु। जो आपको अभी आ रही है, जैसे हमने बोला नौकरी नहीं लग रही, तो कहीं ना कहीं कारण आपका गुरु है, काम काज में दिक्कतें आना। और गुरु इस कुंडली में इस घर का भी मालक है 4थे घर का। अब चौथा घर किसका है, चौथा घर है, चौथे घर में देखो नंबर लिखा है 9। 9 धनु राशि होती है, इसका भी मालक गुरु होता है। अब चौथा घर आपकी कुंडली में आपकी माता का घर है। माता कैसी होगी आपकी, आपके पास मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर, ये चीज़ें चौथे घर से देखी जाएंगी। और चौथे घर के मालक गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु क्योंकि 8वें घर में जाके बैठा है, सुखहीन योग बना है। 2 यहाँ पे योग बने, एक तो विवाह भंग योग बना, और दूसरा बना सुखहीन योग। मतलब गुरु आपको चौथे घर को भी लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। चौथा घर माता का, गुरु आपकी माता संबंधी भी आपको कोई दिक्कत दे सकता है। वो दिक्कत मुझे पता नहीं कि माता संबंधी क्या आएगी, कुछ ना कुछ तो होगा। या तो माता से बनेगी नहीं, या माता बीमार होगी, या माता को कोई कष्ट होता है, या माता से दूर जाना पड़ता है। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें आना। वाहन का है, वाहन को लेकर दिक्कतें आना। चौथा घर भूमि जमीन जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें आना। नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें आना। और गुरु 8वें घर में बैठ कर आपकी हेल्थ भी ख़राब कर देगा, आपको हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। और गुरु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ रही 12वें घर के ऊपर, खर्चे बढ़ा देगा, धन की हानि। लेकिन गुरु यहाँ पे आपके एक घर से दूर जाने की भी योग लेके बैठा है, कि आपकी जो जन्मभूमि है वहाँ से आपको दूर जाना पड़ेगा। दूर का मतलब होता है चाहे कोई दूसरी कंट्री में आप चली जाएँ, विदेश में चली जाएँ, या अपने ही देश में कहीं दूर जाएँ। जितना दूर जाएंगे आपको फ़ायदा होगा। तो आपको समझ आ रही है, गुरु आपका इस कुंडली में गुरु को केंद्र अधिपति दोष भी लगा है, 2 केंद्रों का स्वामी है, और दोष लगा हुआ है 8वें घर में बैठा है। मतलब आपकी जो गुरु की दाल चल रही है ये आपका अच्छा नहीं है। इसकी वजह से आपको पति संबंधी दिक्कतें, काम काज में दिक्कतें, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें, हेल्थ खराब होना। और भी देखो गुरु 5 घरों का कुंडली में कारक भी होता है। कारक ये धन का कारक होता है, धन संबंधी दिक्कतें। 5वें घर का कारक होता है, 9वें घर का भाग्य संबंधी दिक्कतें, काम काज के घर का कारक है। कहते हैं गुरु खराब है, सब लोग कुंडली खराब है। और गुरु आपके देखो ये पति घर का मालक है, और पति का कारक भी होता है। 7वां घर, ये गुरु जो है लड़कियों की कुंडली में पति का कारक होता है। तो आपको पति संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी, पक्का कन्फर्म है। वो दिक्कतें मैंने क्या बोला है, जहाँ तो पति से आपके लड़ाई झगड़े तो होंगे, पक्का कन्फर्म है। और शनि जो है ये 5वें घर का मालक है। 5वां घर प्रेम का है, प्रेम के घर का मालक शनि, और विवाह के घर का मालक गुरु। एक साथ बैठे आपके 100 में से 100% योग हैं प्रेम विवाह होने के। अब सवाल है कि गुरु आप सही कैसे करें। तो आप देखो जी, जितना हो सकता है गुरु के पाठ पूजा पाए करो, अगर आपने गुरु को सही करना है। तो गुरु के जो उपाय हैं वो आप लिख लो। पहला जो गुरु का उपाय है, आप गुरु का मंत्र याप किया करो रोजाना। चाहे 1 माला कर लो, 2 माला, 3 माला, वो आपकी मर्जी है। सुबह का टाइम ये मंत्र करना है। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः।
दूसरा पाए, गुरु के दो पाठ हैं, एक तो है बृहस्पति कवच का पाठ और एक है बृहस्पति स्तोत्र का पाठ। ये दोनों पाठ भी आप सुबह के टाइम इनको जहाँ तो पढ़ना है या इनकी ऑडियो लगा के इनको सुना करो, और इनको आप 2-2 3-3 बार भी सुन सकती हैं। मतलब ये आपने एक बार इनको सुन लिया है, दोबारा फिर सुन लो, फिर सुन लो। तो 3 पाए में से गुरु का मैंने मंत्र बोला है, वो आपकी मर्जी है, कम से कम एक माला आपने ज़रूर करना है और दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। चौथा पाए है आप, ये जो गुरु है, गुरु एक देवता है, इसका दिन होता है गुरुवार। तो आप हर गुरुवार को गुरु देवता का व्रत रखा करो, व्रत की जो कथा है वो सुना करो, आरती किया करो। व्रत में आपने क्या करना है, मान लो जिस दिन गुरुवार होगा सुबह उठ के नहा धो के प्रार्थना करो कि हे गुरु देवता जी, आज दिन है गुरुवार, आज आपका मैं व्रत रखूँगी ताकि आपकी जो मेरे ऊपर दशा चली हुई है वो मेरी अच्छी जाए। तो व्रत में अपने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना है। रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटाई नहीं खानी। दिन में वैसे आप फल फ्रूट खा सकती हैं और व्रत कथा सुन लेना और आरती कर लेना। आरती तो मैं आपको बोलूँगा रोजाना कर दिया करो। गुरु की जो आरती है, गुरु मतलब देखो बृहस्पति को गुरु ग्रह कहते हैं, तो लिख लो अपने पास, बृहस्पति देवता की आरती आप रोजाना किया करो। कब करनी है, जब ये पाठ पूजा आप मान लो कर लेंगी। मान लो आप सुबह बैठी हैं, आपने सुबह पहले गुरु का मंत्र किया, बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ा, बृहस्पति स्तोत्र का पाठ पढ़ा, उसके बाद बृहस्पति देवता की जो आरती है वो सुन लिया करो, चाहे कर लो चाहे सुन लो। व्रत आपकी मर्जी, आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा। अगर रखना आता है तो हर बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता का व्रत रखो, कथा करनी है अपनी। और बाकी और भी उपाय हैं, जैसे कि आप इसका बृहस्पति के जो देवता हैं विष्णु जी हैं, आप विष्णु जी की पूजा उपासना कर लो, विष्णु जी के मंदिर जा सकती हैं या विष्णु जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करो आप। फिलहाल तो ये गुरु के आपने उपाय करने हैं। ये मैं फिर बोलूँगा, गुरु को एक इसके 2 नाम है, इसे गुरु भी कहते हैं, इसे बृहस्पति भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपका देखो जी, मैंने बोला था पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह का जो खराब है वो कौन सा है, शनि। अब शनि की मैं बात करूँगा, शनि क्यों खराब है। शनि खराब होने के हैं 2 कारण। एक तो शनि बैठा है 8वें घर में, खराब घर में, ऊपर से वहाँ पे जो 1 लिखा है मेष राशि में नीच का बैठा है। तो शनि क्यों खराब है, सबसे बड़ा कारण है ये नीच का बैठा है, इसकी वजह से मुझे ज़्यादा खराब लगा है। और कभी शनि की जो दशा आपकी चलेगी उसमें आपकी बहुत सारी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अब सवाल है कि शनि आपको खराब फल देगा क्या। शनि इस कुंडली में 2 ग्रहों का मालक है, उन 2 ग्रहों को लेकर दिक्कतें आएंगी। एक तो शनि का घर है ये 5वां घर और ये 6ठा घर, 5वां 6ठा, इन 2 घरों का मालक बना शनि। अब 5वां घर किसका है, 5वां घर आपकी संतान का घर है। संतान कैसी होगी, 5वां घर, 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। और 5वें घर में लिखा है नंबर 10 मकर राशि, मालक शनि, और वो बेचारा नीच का बैठा है। तो संतान के घर का मालक शनि नीच का बैठा है, संतानहीन योग बना है। शनि आपको संतान संबंधी कोई चिंता पैदा जरूर करेगा। कम से कम मुझे लग रहा है पहली आपकी जो संतान होगी उसको लेकर कोई कष्ट जरूर होगा, जैसे पहली संतान का मृत पैदा होना या उसका पैदा होते ही मर जाना या आपका गर्भपात हो जाना, कुछ ना कुछ दिक्कत होगी पहली संतान को। मुझे नहीं पता कि वो दिक्कत आनी क्या है, आनी जरूर है आपको संतान संबंधी चिंता, पहली संतान। 5वां अगर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा। 5वां अगर बुद्धि भ्रमित करना। 5वां अगर पेट का है, पेट संबंधी दिक्कतें आना। और शनि से 6ठे घर का भी मालक है, 6ठे घर में 11 लिखा है, मालक शनि। 6ठा घर रोग, शत्रु, कर्जा। शनि अपनी दशा में आपको रोगी बना देगा, शत्रु बढ़ा देगा, कर्जदार बना देगा, ननिहाल को लेकर दिक्कतें आना। और शनि 6ठे घर में बैठ के आपको पेट का दोष, जैसे मैंने बोला, रोग दे सकता है, या गुर्दे का कोई रोग, मतलब शनि की दशा में दिक्कत ज़्यादा आएगी। अभी इसकी पहले मैं दशा आपको दिखा दूँ कब है, क्योंकि दशा में देखो जी इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है। तो शनि की दशा आगे आपकी आएगी 36 में चलेगी, 2036 से लेके 55 तक ये समय दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। इसमें आपकी हेल्थ ख़राब होगी, कर्जा बढ़ेगा, शत्रु बढ़ेंगे, संतान संबंधी चिंता बढ़ेगी 36 से लेके 55 तक। ये छोटी दशा जब कभी आएगी, छोटी दशा आपकी, ये देखो अभी दशा पीछे निकली है 22 से लेके 24 तक, इसमें भी आपको दिक्कतें आई होंगी, आप चाहे नोट कर लेना कि 22 से लेके 24 तक। लेकिन यहाँ पे आप एक अच्छी बात आपके लिए, वो अच्छी बात क्या है कि शनि आपका क्यों खराब था, क्योंकि नीच का बैठ है। लेकिन इसके ऊपर पड़ रही है दृष्टि मंगल की, मंगल 5वें घर से अपनी चौथी दृष्टि से शनि को देख रहा है। तो यहाँ पे बना है नीच भंग राजयोग बना हुआ है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है आपको शनि जो है आपको बुरे फल नहीं देगा। लेकिन एक और भी कारण है, क्योंकि शनि बैठा है मंगल घर में, मंगल बैठा है शनि घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन जो, मतलब शनि 2 कारणों से लग रहा है कि बुरे फल नहीं देगा। एक तो नीच भंग राजयोग बना है, एक स्थान परिवर्तन जो हुआ है। लेकिन फिर भी मान लो बुरे फल दे भी सकता है। अगर मान लो बुरे फल देगा भी, थोड़े से देगा, ज़्यादा नहीं। लेकिन फिर भी आपको मैं बोलूँगा रिस्क नहीं लेना, आप इसके उपाय जरूर करो शनि के, ताकि ये बुरे फल दे ही ना बिल्कुल। तो शनि के उपाय क्या करने हैं, पहला उपाय है आप
टाइम निकाल के शनि मंदिर माथा टेकने जरूर जाया करो, खासकर शनिवार के दिन। दूसरा उपाय है शनि कवच का पाठ पढ़ा करो, ये आपकी रक्षा करेगा। ये पाठ रोजाना पढ़ना है या इसको सुना करो लाइफ टाइम। तीसरा उपाय है आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो। 2 पाठ है, दोनों पढ़ लो चाहे, या दोनों में एक पाठ आपने ज़रूर पढ़ना है या सुनना है। चौथा उपाय है शनि का दान करो, और ये दान शनिवार को ज़रूर करो आप। दान क्या होता है आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। काले कपड़े मत पहना करो या कम यूज़ किया करो। तो ये शनि के 4 उपाय हैं। शनि के मंदिर जाना है माथा टेकने, शनि कवच का पाठ, शनि चालीसा, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं रात को, और शनि का दान शनिवार को किया करो। अब आपके आगे बढ़ते हैं। आपके हमने देखो, जैसे मैंने बोला कि 5वां घर है संतान का घर, 5वें घर का मालक शनि देखा, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा। अब 5वें घर में देखो मंगल और केतु बैठे हैं, 2 ग्रह, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा आपकी संतान के लिए। अभी दोनों की पहले बात कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे मैं केतु की अगर बात करूँ, केतु देखो जी, राहु केतु 2 दान वगैरह होते हैं, जहाँ बैठते हैं उस घर को लेकर दिक्कतें जरूर आती हैं। तो केतु आपका 5वें घर में बैठा है, ये आपको वैसे तो शनि के घर में बैठा है मित्र राशि, लेकिन केतु मैंने ऐसी हज़ारों कुंडलियाँ देखी, जब भी केतु 5वें घर में बैठता है संतान के घर में, ये संतान संबंधी चिंता जरूर देता है कुछ ना कुछ। क्या चिंता देता है? जैसे कि 1-2 बार आपका गर्भपात हो सकता है, आपकी जो संतान है वो ऑपरेशन से हो सकती है, लड़कियां ज़्यादा पैदा कर सकता है, ये 3 चीज़ें दे सकता है। चाहे तीनों दे देगा, चाहे तीनों में 1-2 चीज़ जरूर होगी, जहाँ तो गर्भपात होना या संतान ऑपरेशन से होना, या लड़कियां ज़्यादा होना। तो अभी क्योंकि आपका विवाह नहीं हुआ, जब आप विवाह करेंगे उस समय जब आप मतलब बच्चा पैदा करने की सोचेंगे, उस समय केतु के उपाय करना। क्या उपाय करना उस समय? केतु कवच का पाठ, केतु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है उस समय, अभी नहीं, उस समय पढ़ना जरूर, ताकि ये दिक्कत आपको ना आए। अब इसी घर मंगल बैठा है, मंगल 5वें घर में बैठा है, यहाँ पे 10 लिखा, मकर राशि में उच्च का बैठा है, ये एक अच्छी बात है। मतलब मंगल 5वें घर का फिर भी अच्छा कर देगा। संतान घर बैठा, संतान के लिए अच्छा है। मंगल पुरुष ग्रह है, लड़के होने के योग लेकर बैठा कि आपके लड़के ज़्यादा होंगे, पढ़ा लिखा बना देगा। 5वां घर पढ़ाई का है, बुद्धि का है। मंगल आपका फिलहाल अच्छा है, और ये 8वें घर का मालक अपने घर को देख भी रहा है, उम्र लंबी कर देगा आपकी। तीसरे घर का मालक आपकी संतान काफ़ी मेहनती पराक्रमी होगी, ये चलो अच्छा है। तो आपको संतान संबंधी चिंता आने के 2 कारण हैं, एक तो संतान के घर में केतु, और संतान के घर का मालक शनि नीच का बैठा है। अब आपके देखो जी, यहाँ पे बात करते हैं दूसरे घर में बैठे चंद्रमा, शुक्र और बुध की, क्योंकि आपके ऊपर असर है सभी ग्रहों का। आज भी आपके ऊपर सभी ग्रहों का असर है, बस ज़्यादा असर जो है गुरु ग्रह का है, क्योंकि गुरु की चल रही बड़ी दशा, उसका असर ज़्यादा है और वो आपका है ख़राब। और दूसरा असर आपके ऊपर बुध का है। अब इसकी बात करेंगे ये कि बुध कैसे है, और बुध आपका यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में, और बुध के साथ देखो चंद्रमा भी, शुक्र भी बैठे हैं। अब दूसरा घर पहले समझो किसका है। दूसरा घर कुंडली में धन का होता है, खासकर धन जोड़ने का, कितना धन जोड़ेंगी दूसरा घर देखेंगे। दूसरा घर आपके परिवार का भी है, वाणी का भी, आपकी वाणी कैसी होगी। और आपको मैंने फार्मूला क्या बोला है, जो कुछ देखना है उस घर का मालक देखो। तो दूसरे घर के बारे में जानने के लिए दूसरे घर में नंबर लिखा है 7, 7 है तुला राशि, मालक कौन है इसका? शुक्र। हमें शुक्र को देखना पड़ेगा, और शुक्र कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। तो आपका जो शुक्र है, पहले मैं अगर शुक्र की बात करूँ, बड़े लेवल पे मुझे अच्छा लगा है। क्यों? क्योंकि शुक्र दूसरे घर में जहाँ बैठा है वो उसी का घर है, अपने घर में बैठा है। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे ये देखो जी, जो ग्रह होते हैं अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। जैसे एग्जांपल ये है कि मान लो मेरा घर है, मैंने घर बनाया जो है, उस घर में मैं जाके बैठ जाऊँगा, तो क्या करूँगा, मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, मैं अपने घर की रक्षा करूँगा, संभाल करूँगा, वो काम यहाँ पे शुक्र करेगा। ये दूसरा घर उसी का घर है, अपने घर में बैठा है। तो दूसरा घर धन का घर है, शुक्र आपको धनी बना देगा, महाधनी बनाएगा। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आप काफ़ी धन जोड़ेंगी, काफ़ी आपका बैंक बैलेंस होगा। दूसरा घर परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और शुक्र एक और घर का मालिक इस 9वें घर का, जहाँ से भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा? 9वें घर में 2 लिखा है, इसका भी मालिक शुक्र है। तो शुक्र आपको भाग्यवंशी धन देगा, मतलब आपकी भाग्य की बदौलत, किस्मत की बदौलत आपको धन मिलता रहेगा। और शुक्र की जब कभी दशा चलेगी उसमें आपको धन बहुत सारा आएगा। तो शुक्र आपके धनी बनने के योग लेकर बैठा है। अब इसी घर में देखो जी बुध बैठा है। सवाल कि बुध कैसा है? बुध भी आपका बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? बुध जहाँ बैठा है दूसरे घर में, ये शुक्र का घर है, और बुध शुक्र को अपना दोस्त मानता है, अपने दोस्त के घर में आया है एक मेहमान बन के। जैसे देखो जी, मेरा घर है, मेरे घर में मेरा एक दोस्त आ जाए, वो आएगा मेहमान बन के, तो क्या करेगा? घर का अच्छा करेगा, कोई घर का नुकसान नहीं करेगा। तो बुध वो काम यहाँ पे करेगा। दूसरे घर में दोस्त का घर है, और बुध है भी इस कुंडली में लग्नेश है, पहले घर का मालक है, योग कारक है। शुक्र भी योग कारक है, और यहाँ पे योग बना है। शुक्र बुध जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग।
लक्ष्मी नारायण राजयोग का फ़ायदा ये होगा कि आपको काफ़ी पैसे वाला बनाएंगे, आपको अमीर बनाएंगे, आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। तो बुध भी आपके धन घर में बैठा आपको धन देगा। कैसे धन देगा, सवाल ये है। बुध इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों से लेके आपको धन देगा। एक तो बुध का घर है ये 10वां घर, और 10वां घर किसका है, काम काज का घर है, पिता का घर है, सरकार, मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में देखो 3 लिखा है, मालक बुध। 10वां घर किसका बोले, काम काज धन। बुध आपको काम का से धन देगा। 10वां घर पिता चला गया धन, पिता से भी आपको बुध धन देगा। 10वां घर सरकार का है, सरकार, जैसे आपने बोला था सरकारी नौकरी का योग है, तो सरकारी नौकरी का भी योग दिख रहा है कि आपकी सरकारी नौकरी से भी आपको धन मिल सकता है। और अभी बुध की दशा भी है, इसमें आपके काफ़ी योग है सरकारी नौकरी के, ट्राई करो, योग काफ़ी बने हैं। 10वां घर मान प्रतिष्ठा, बुध मान प्रतिष्ठा देगा। और बुध इस पहले घर का मालक है जहाँ पे 6 लिखा है, कन्या राशि मालक बुध। पहला घर शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। बुध ये दिखा रहा है कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। बुध आपको बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, बातचीत करने में कुशल बनाएगा। तो आपकी हमने क्या देखा कि आपका जो बुध है बड़े लेवल पे अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है। लेकिन आप क्या करो, इन दोनों के रत्न धारण जरूर करो, क्योंकि शुक्र है तो अच्छा, लेकिन ये 3 डिग्री का बैठा है, बच्चे के रूप में बैठा है। इसका बल अगर बढ़ गया, अच्छे बल कई गुना बढ़ जाएंगे इसके। और ऐसे ही बुध आपका वृद्ध अवस्था में बैठा है, तो बुध शुक्र के सवाल की उपाय क्या करने हैं। और अभी बुध की दशा भी है, तो बुध का एक उपाय आपने जरूर करना है, जिसमें से पहला उपाय कि आप बुध का मंत्र याप जरूर करो। कब करना है, सुबह शाम, चाहे दोनों टाइम कर लो, 1-2 माला जितना आप कर सकती हैं जरूर करो। दूसरा उपाय है बुध का रत्न धारण कर लो, पन्ना। और पन्ना रत्न आपने लेफ्ट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण करना है, चांदी में जड़वा के। और ये पन्ना लेना अपने वेट के बराबर। अगर आपका वेट 60 किलो है तो 6.25 रत्ती का ले लो, 70 है तो 7.25 रत्ती का ले लो। पन्ना लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह का टाइम धारण कर लेना, सुबह 7:15 या 8:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो, हरा दान मत किया करो। तो बुध का मंत्र भी, और रत्ना भी आपका बजट नहीं है, क्योंकि आपने जैसे बोला नौकरी नहीं है, तो कोई बात नहीं, चाहे बाद में कर लेना। अभी फिलहाल बुध का मंत्र जरूर किया करो। बुधवार को शुरू करके रोजाना मंत्र करो, ओम बुम बुद्धाय नमः। जब तक ये दशा है बुध का मंत्र किया करो। ऐसे शुक्र की बात करूँ, शुक्र का भी आप रत्न धारण कर लेना। शुक्र का मंत्र तो भी रहने दो, लेकिन रत्न जब भी आपका बजट होगा शुक्र का भी रत्न आपने धारण करना है। लेफ्ट हैंड की, चाहे इस उंगली में कर लो, लंबी उंगली में कर लेना। वैसे कौन सा रत्न है, इसके 3-4 रत्न होते हैं, 3-4 में से कोई एक रत्न धारण कर लेना। चाहे ओपल कर लो, चाहे जरकन कर लो, चाहे वाइट टोपाज, चाहे डायमंड कर लो। ओपल, जरकन, वाइट टोपाज, इनमें से जो भी रत्न आप धारण करेंगे उनको लेके चांदी में जड़वा के धारण करना, शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को सुबह का टाइम, सुबह 7:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। और ये भी आपका वेट के बराबर होगा। तो अब इसी घर में चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा इस घर का मालिक है 11वें घर का। 11वां घर होता है लाभ का घर, आपके काम काज से जो लाभ होगा। 11वां घर आमदनी का होता है, इच्छा पूर्ति का, बड़े भाई बहनों का। 11वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि मालिक चंद्रमा। और धन के घर में बैठा है, लाभ का मालिक जब धन के घर में बैठा है चंद्रमा भी आपको धन देगा। मतलब तीनों ग्रह आपके अमीर बनने के जो लेके बैठे हैं, धनी बनाएंगे आपको बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे 11वें घर में जो राहु बैठा है, ये आपका ये भी थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि वैसे तो राहु चलो 11वें घर में अच्छा माना गया, लेकिन ये राहु यहाँ पे जो 4 लिखा है चंद्रमा के घर में बैठा है, और राहु चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। इसकी वजह से राहु भी इस 11वें घर को ख़राब करेगा। और खासकर राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी, जब भी कभी आएगी। 11वां घर आमदनी का है, इनकम को लेकर दिक्कतें, कामकाज में लाभ नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान होगा आपके कामकाज में, दिक्कतें परेशानियाँ, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। अगर कोई बड़ा भाई बहन हो, उसको लेकर दिक्कतें। लेफ्ट कान में दिक्कत पैदा कर सकता है बुढ़ापे में जाके। 3 दृष्टियाँ, 5वीं यहाँ पे नीच राशि, 7वीं यहाँ पे, और 9वीं पति घर के ऊपर। राहु भी आपको एक तो आपके विवाह में देरी कर देगा, और विवाह के बाद पति से आपका मनमुटाव होगा। राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब इसकी दशा आपको मैं दिखा देता हूँ। इसकी देखो जी, बड़ी दशा तो ये निकल चुकी, 2 में चली थी आपके ऊपर, 2002 में ख़त्म हुई थी, 2020 में। और यहाँ छोटी दशा इसकी आगे आएगी, ये देखो 33 में चलेगी 36 तक। तीसरी दशा भी होती है कि वो आपकी आएगी जनवरी 26 से लेकर 5 महीना 26 तक। ये जो 5 महीने होंगे इसमें भी दिक्कतें बढ़ेंगी आपके कामकाज में, जनवरी 26 से 5 महीना 26 तक। मतलब राहु के भी आप उपाय किया करो ताकि आपके काम काज में दिक्कतें ना आए। तो राहु के उपाय में से इसके पार्ट तो चलो रहने दो, लेकिन इसका दान जरूर करो। राहु का दान तो आप करती रहो। क्या दान है आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, जो दान सही लगे वो कर दिया करो आप। तीसरे घर में सूर्य 12वें घर को स्वामी, रले मिले फल देगा, मेहनती, साहसी, पराक्रमी बनाता है।
तो हमने आपकी कुंडली में क्या देखा कि आपकी कुंडली में एक तो शनि ग्रह खराब है। क्यों खराब आपको मैंने बता दिया है, गुरु खराब है और राहु। बाकी आपका बुध अच्छा है, चंद्रमा शुक्र मंगल अच्छा है, केतु थोड़ा सा गर्भपात के योग लेके बैठा है। अब एक आपके सवाल में देख लेता हूँ आपने जो लिख के भेजे हैं। पहला सवाल है कि मुझे जॉब कब लगेगी। देखो जी, आपका एक तो अभी आपका क्या है, समय अच्छा नहीं चल रहा गुरु की वजह से। गुरु की जो भी मैंने आपको उपाय बोले हैं वो करो, जो पाठ पूजा है इससे आपकी नौकरी लगने के काफ़ी योग हैं। और कोशिश करो घर से दूर जाके काम करने की, आपको ज़्यादा फायदा होगा। सरकारी नौकरी के भी आपके योग हैं। इसके अलावा क्या मेरी कुंडली में मंगल केतु अंगार का, मंगल केतु आपके 5वें घर में बैठे हैं। इसका जो नुकसान आपको होगा, मैंने बोला गर्भपात के योग हैं आपकी कुंडली में, या संतान का ऑपरेशन से होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी इस दोष की वजह से। और ये आप इनके उपाय उस समय करना जब आप संतान लेने की सोचेंगी। उस समय केतु को जो मैंने पाठ बोले हैं वो पढ़ लेना, और मंगल के लिए आप हनुमान जी के पाठ पढ़ लेना, अभी चाहे रहने दो। और अभी आपने बोला इसलिए मंत्र, कौन सा मंत्र, और शादी कब होगी। देखो जी, शादी कब होगी ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन आपकी शादी में मैंने बोला दिक्कतें जरूर आएंगी। उसका बड़ा कारण है साथ में अगर जो पति का घर है उस घर का मालिक गुरु आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। और दूसरा कारण, पति घर के ऊपर राहु भी दृष्टि दे रहा है। और कुंडली का 7वां भाव आपको मैंने बता दिया है, मान सम्मान कुंडली कमाई। क्योंकि दशा अगर आपकी मान लो आज शुक्र की दशा होती समय अच्छा होता, बुध की दशा होती समय अच्छा होता। वैसे बुध की दशा है छोटी, वो चलो आपको फिर भी अच्छे फल देगा अभी। और चंद्रमा भी आपका अच्छा है, दशा भी काफ़ी ज़रूरी है। बाकी जो आप पाठ पूजा कर रहे हैं, आपने बोला हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, जो आप कर रहे हैं देखो आपको मैं मना नहीं करूँगा, अपने अपनी तरफ से करो। और एक आपने कुंडली भेजी थी मिलान के लिए, दोनों की कुंडली में मैंने देखा है 36 में जो गुण आपके आ रहे हैं 18 गुण होनी चाहिए आपके, वैसे 21 गुण आ रहे हैं। चलो गुण अच्छे आ रहे हैं। एक होता है नाड़ी दोष है या नहीं, नाड़ी दोष वैसे बना हुआ है आपकी कुंडली में। एक होता है कि मंगल दोष है या नहीं, तो दोनों में मंगल दोष नहीं बना। और इसके अलावा मेन होता है 7वां घर देखना। आपका 7वां घर का जो मालक है गुरु, वो तो है खराब, क्योंकि 7वां घर पति पत्नी का होता है। अब लड़की कुंडली में 7वां घर मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसा है। तो ये देखो जी, ये लड़की की आपने डिटेल भेजी थी, और इसका ये जो कुंडली में ये 7वां घर जो है, 7वें घर में यहाँ पे 11 लिखा है, मालक इसका है शनि। तो शनि कहाँ बैठा, वो इसी घर में बैठा है, तो इसका शनि बहुत अच्छा है क्योंकि अपने घर में बैठा है। तो इसकी मतलब कुंडली में 7वां घर अच्छा है, लेकिन शुक्र पत्नी का कारक वो नीच का बैठा है, वो थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करेगा। गुरु 7वें घर को देख रहा है, गुरु 7वें घर का अच्छा है, राहु थोड़ा सा ख़राब करेगा। मतलब इसकी कुंडली में फिर भी ज़्यादा कोई बड़ी मुझे दिक्कत नहीं दिख रही विवाह में, लेकिन आपकी कुंडली में दिक्कत आने का ज़्यादा कारण दिख रहा है। और प्रेम विवाह के तो काफ़ी योग आपके। अब सवाल आपका ये भी होगा भाई मैं इस लड़के से विवाह करूँ या ना करूँ। मैं बोलूँगा विवाह जरूर करो, लेकिन साथ में जो मैंने आपको उपाय बोले वो उपाय करने बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो यहाँ पे मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूँ आपको मैंने क्या क्या बोला है। गुरु का मंत्र सुबह के टाइम करना है रोजाना। बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत के दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुना करो सुबह के टाइम, इनको 2-2 3-3 बार पढ़ो। व्रत कथा आपकी मर्जी है, आरती रोजाना करो ये पाठ पढ़ने के बाद। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ लो, या और कोई विष्णु जी के पाठ पूजा किया करो। और बाकी रात के समय शनि कवच, शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या सुना करो। और शनिवार को शनि मंदिर जाओ माथा टेकने, और शनि का दान करना है, गुरु का दान नहीं करना। बुध का मंत्र बोला है आपको मैंने, कब करना है आपका, जब भी टाइम लगे सुबह शाम किया करो, चाहे दोनों टाइम कर लो। रतन आपको शुक्र का भी बोला है, बुध का पन्ना भी बोला है। हरे कपड़े ज़्यादा पहनो, काले नीले कपड़े कम पहना करो। काले, नीले और पीले ये 3 कपड़े कम पहना करो। हरे कपड़े पहन लो, चमकीले पहन लो, रंग बिरंगे पहन लो। और बाकी घर से दूर जाने के काफ़ी योग हैं, मतलब आपके विदेश के योग भी कुंडली में दिख रहे हैं कि अगर आप घर से दूर जाते हैं आपको फ़ायदा भी होगा। तो अगर आपकी इच्छा है घर से दूर जाकर काम करने की, आपको जाना चाहिए। बाकी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लग रही, कुछ पूछना है, तो आपका जो सवाल होगा या तो मुझे लिख के भेज देना या आप मुझे कॉल करके पूछ लेना।